न्यू टॉपिक जिसमें है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू पैराबोला। तो सपोज वी हैव अ पैराबोला, हमारे पास एक पैराबोला है जिसका नाम है y² = 4ax। ठीक है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि at² और ट्वाइस at है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन, तो ये होता है ty = x + at²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है आपको लिखना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है y = mx + a/m। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो अब क्या है कि दोनों इक्वेशन देखो एक ही लाइन के हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर ऑफ सेम लाइन। ये दोनों सेम लाइन के हैं इक्वेशन, तो ये आइडेंटिकल होंगे। अच्छा, आइडेंटिकल इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि इनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सो मेक कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट कितना है, ध्यान देना। y का जो कोफिशिएंट है ना t, इससे डिवीजन मार दो तो x का कोफिशिएंट मिल जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन करते समय y का इधर कोफिशिएंट 1 है तो इधर भी y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट m है और ऊपर से कितना आ जाएगा 1/t। तो हमको क्या मिल गया, m = 1/t। ठीक है, अगर m = 1/t मिल गया तो अब p में रख दो, p में वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, p at² ट्वाइस at है ना, तो t = 1/m रखो तो a/m² और ट्वाइस a/m। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ऑल राइट, नाउ अगर हम लोग अब सभी पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रखेंगे, इसको ज़रा समझो। तो हमारे पास जो इक्वेशन, पहला पैराबोला ये वाला है y² = 4ax, दूसरा है दिस एंड तीसरा है x² = 4ay, चौथा है x² = -4ay। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। स्लोप फॉर्म में ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और जो स्लोप फॉर्म में है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपैरिजन कर लो, तो y का कोफिशिएंट इधर 1 है तो इधर भी 1 बना लो और x का कोफिशिएंट देख लो तो 1/t आएगा। यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो यहाँ 1 है तो वहाँ पर भी ऊपर भी 1 बना लो तो -1/t आ जाएगा। यहाँ से y का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, तो y का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो तो m = t आ जाएगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से दोनों तरफ डिवीजन कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -t, तो m = -t आ गया। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको पता होता है at² ट्वाइस at -at² ट्वाइस at, ट्वाइस at at², ट्वाइस at -at²। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर t = 1/m डालो तो ये आ जाएगा a/m² ट्वाइस a/m। यहाँ से t = -1/m डालो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -a/m² ट्वाइस a/m। और m की वैल्यू, t की वैल्यू m डाल दो तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें डालना है तो ट्वाइस am, am स्क्वायर।
और t की वैल्यू माइनस एम डाल दोगे तो यहाँ से माइनस टू ट्वाइस ए एम और माइनस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो अब इसको कैसे समझते हैं पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इन दोनों पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि R पॉइंट पर मिलता है। किस पॉइंट पे मिलता है? R पॉइंट पे। ठीक है, और इसके PC जो है, P के PC मान लेते हैं 81 स्क्वायर ट्वाइस 81 है, और Q के जो PC है वो 82 स्क्वायर और ट्वाइस 82 है। तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या हो जाएगा? T1y इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q पर लिख दो तो ये हो जाएगा T2y इक्वल टू x प्लस 82 स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? T1 माइनस T2 इंटू वाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, 8T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 8T1 प्लस T2। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो कितना हो जाएगा? T1 और T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 8T1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8T1 स्क्वायर प्लस 8T1 T2 इक्वल टू x प्लस 8T1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8T1 T2। ठीक है, तो हमारा r का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया? x, y, तो ये आ जाएगा 8T1 T2 और 8T1 प्लस T2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है बेसिकली जो x कोऑर्डिनेट आया है वो P और Q के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे आओ समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालो x कोऑर्डिनेट का, P और Q के x कोऑर्डिनेट का, 8T1 स्क्वायर इंटू 8T2 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 8T1 T2। और ये क्या है? P और Q के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस 81 प्लस ट्वाइस 82 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 8T1 प्लस T2। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ऐसे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब चारों पैराबोला का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें माइंड में ये चीज़ याद रहे। तो हमारे पास पैराबोला कौन कौन सा है? एक तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, दूसरा कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तीसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो कितना आता है? R पॉइंट, तो वो आता है AT1 T2। ठीक है, और AT1 प्लस T2। अब देखो इसमें x निगेटिव है तो x निगेटिव कर दो, माइनस AT1 T2 और AT1 प्लस T2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट किसका आ गया? ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का आ गया। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का क्या हो जाएगा? तो ध्यान से समझो, एक्स वाई को स्वैप कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8T1 प्लस T2
और कॉमा A_T1 T2, ठीक है, स्वैप कर दिया हमने। और यहाँ पे y निगेटिव है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस वाई, तो y निगेटिव है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर दो, तो A_T1 प्लस T2, और ये हो जाएगा कितना, माइनस A_T1 T2, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, ठीक है। तो याद करना बहुत ही आसान है, तो अगर आप एक को याद रखते हो तो बाकी आराम से सारे याद रहेंगे आपको। क्लियर हुआ? आओ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो टेल मी, अगर मैं फोकल कॉर्ड की बात करूं तो ये मान लो फोकस है, पास हो रहा है a,0 से, और ये है P_A_T1 स्क्वायर ट्वाइस A_T1, और ये है Q_A_T2 स्क्वायर और ट्वाइस A_T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर टेंजेंट आप ड्रा करते हो P पर और Q पर, तो ये R पर मिलते हैं। तो मान लो R के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट XR है और y कोऑर्डिनेट कितना है, YR है, ठीक है। तो XR की वैल्यू कितनी आती है, तो ये A_T1 T2 के बराबर आती है। सॉरी, फॉर फोकल कॉर्ड यू नो, फोकल कॉर्ड के लिए क्या होता है कि T1 T2 इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ डाल दो, तो XR इक्वल टू कितना हो जाएगा, A-1, तो XR कितना आ जाएगा, -A। और आपको पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। ये किसका इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। XR इक्वल टू -A क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नोट पॉइंट में इसको डाल देते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट में। तो इफ वी आर पुटिंग अ नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट ये है कि द टेंजेंट drawn at extremities of focal chord intersect at डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी।